कि जो हमें अपने से भिन्न देखता है। कभी कभी ध्यान किया करो। हाथ में एक कटोरा ले लिया या प्याला ले लिया और उसमें पानी भर लिया। अब उस कटोरे को देखो, 3 मिनट तक उस कटोरे को देखो, उस पानी को देखो, उसके भिन्नत्व को देखो, उसके भिन्नत्व की अनुपश्यना करो। तो 3 मिनट तक प्याले को देखो, उस पानी को देखो और देखो कि यह हमारे साथ जुड़ा हुआ है या हमसे जुदा है। और फिर देखो, एक घूंट लो मुंह में, पानी का भीतर में जिह्वा पर स्वाद देखो, धीरे से उसको भीतर निगलो, उसके भीतर निगलने का अनुभव करो, उसकी अनुपश्यना करो, और वो पेट में गिर रहा है उसकी भी अनुपश्यना करो। 10 मिनट तक कभी एकांत में बैठकर उस प्याले के भिन्नत्व को, जल के भिन्नत्व को, पेट में वो जो जल उतर रहा है उसके भिन्नत्व को देखो। और जब 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पेशाब करने चले जाओ तो उस निकलते हुए पानी को भी देखो, उसके भिन्नत्व को भी समझो। वृत्तियों का व्यूह चक्र बहुत कठिनाई से टूटता है भाई। भीतर का जो व्यूह चक्र है, भीतर की जो व्यूह रचनाएं हैं, इससे बहुत कठिनाई से मुक्त हुआ जाता है। एकमात्र साधन है व्यक्ति आतापी बने, तपस्वी बने, व्यक्ति संप्रज्ञाशील बने, अर्थात अपनी ज्ञान की दृष्टि को हर समय जागरूक बनाकर रखें। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते ज्ञानी होकर जिए। पंडित होकर ना जिए, प्रोफेसर होकर ना जिए, शास्त्रविद होकर के ना जिए, ज्ञानी होकर के जिए। और ज्ञानी होने के लिए किताबों को पढ़ना जरूरी नहीं है। ज्ञानी होने के लिए खुद की जागरूकता को, खुद की स्मृति को, खुद की मुक्ति की भावना को, हमें जो मुक्ति प्राप्त करनी है, सपने को अपने साथ जोड़ करके हमेशा संजीदा होकर के जिए। उन्हीं से ही व्यक्ति मुक्त होगा। तो अविद्या से किधर बढ़े हम? विद्या की तरफ। जुदे जुदे हैं शरीर और आत्मा। क्या है शरीर और आत्मा? जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं। कहने के नाम पर तो अभी अपन सब लोग जानते हैं कि जुदे जुदे हैं। संतों से जन्म से ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, इसलिए बोध बना हुआ है। हर कोई कह देगा शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं, पर हकीकत में कहते हैं कि चलिए अपन श्रीमद् राजचंद्र की घटना लेते हैं कि जहां राजचंद्र स्वामी, बाल वय की घटना है, वहां से उनके जीवन की साधना की शुरुआत होती है, बीजारोपण होता है। कहते हैं परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, दूर के चाचा की, और घर के सारे लोग उनकी लाश को, उनके शव को जलाने के लिए जाते हैं। बच्चा पीछे पीछे, राजचंद्र पीछे पीछे जाता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है क्या कर रहे हैं ये। तो अपने दूर के चाचा को चिता पर सजाते हुए देखता है, लकड़ियों पर रखते हुए देखता है, मुखाग्नि देते हुए देखता है, चिता सुलगती हुई देखता है, शरीर को जलते हुए देखता है, राख को देखता है, राख के फूलों को इकट्ठा करते हुए देखता है। और उनको देखते 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 उसे ये बोध हो जाता है कि शरीर नश्वर है, सबका जाने वाला है, शरीर मरण धर्म है, एक न एक दिन बिखर जाने वाला है, सबका परिणाम राख है, व्यर्थ है। इसके प्रति आसक्ति और मोह, वहीं से ही अविद्या में से विद्या के बीज का अंकुरण होता है। और बढ़ते 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 बढ़ते, चूंकि यह हकीकत में हुआ, सुनने के नाम पर नहीं सुना, कहने के नाम पर नहीं कहा, सत्संगों की भाषा में नहीं सुना, वरन जीवन के सामने एक घटना के रूप में चीज घटी, ठोकर लगी, निमित्त बना, और भीतर की आंख खुली, भीतर की अंतर्दृष्टि खुली, भीतर का सम्यक्त्व जगा। और तब राजचंद्र का जन्म हुआ। फिर वो साधना में लग गए। शरीर को उन्होंने शुरू से ही भिन्न जाना। देख लिए,
मैं कभी कभी एक असाधारण साध्वी का उल्लेख किया करता हूँ और उस दिव्य साध्वी का नाम था साध्वी विचक्षण श्री। मैं मानता हूँ मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जितना भी भेद विज्ञान का जो असर है, उसकी जो किरण है, उसका जो प्रकाश है भेद विज्ञान का, मैं मानता हूँ कि उस प्रकाश के उदय के लिए अगर कोई बाती का जिसने पहले चरण में काम किया है तो वो साध्वी विचक्षण श्री है। मेरी माँ ने संन्यास लिया हुआ था और मेरी माँ साध्वी बनी और वो उसी साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज की शिष्या थी। तो मैं उनके पास जाया करता था मिलने के लिए। मुझे उनसे थोड़ा प्रेम भी था, बहुतों को प्रेम था, मुझे क्या था। दिव्य साध्वी हुई। कहा नहीं जा सकता जीवन में दिव्यता की शुरुआत कब होती है। तो साध्वी को कैंसर हो गया। के एक भाग में गांठ हो गई, बहुत बड़ी गांठ, कैंसर की गांठ। मवाद रिसता रहता, खून बहता रहता, पानी हर समय टपकता रहता। तो अब वो साध्वी कपड़े ढंग से पहन नहीं पाती थी, तो हाथ को यूं रखती और कपड़ा आगे यूं ढका हुआ रहता था और हाथ में हर समय एक माला रहती थी, 27 मणियों की माला, छोटी सी माला, ताकि हाथ पर वजन न बढ़े। बस वो हर समय उसमें लीन रहा करती थी। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। उस साध्वी ने वर्षों वर्ष तक इस तत्व को अपने ज्ञान में देखा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कहने के नाम पर सारे महाराज लोग एक बातें कहते रहते हैं कि शरीर भिन्न है, पर उस साध्वी ने अपने ज्ञान के तल पर रोज ही पल पल इस ज्ञान को वो जानती रही, जानती रही, जानती रही। शरीर भिन्न है, ये दर्द शरीर को है, ये दर्द शरीर को है। करते 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 वो शरीर से इतनी भिन्न हो गई, इतनी भिन्न हो गई कि उनकी वजह से ही ये समाधि का एक दिव्य मंत्र स्थापित हुआ, तन में व्याधि मन में समाधि। तन में व्याधि और मन में समाधि, उस साध्वी के चलते ही ये दिव्य मंत्र प्रतिष्ठापित हुआ। बाद में तो अनेक अनेक ऋषि महर्षियों के जीवन में ऐसी घटनाएं देखी, पर यह बात मैं बता रहा हूं 30 साल पुरानी। उसके बाद तो और भी अनेक ऋषि महर्षियों के जीवन में भी इस तरह की घटनाएं देखी और किसी हद तक मैंने अपने स्वयं के जीवन में भी इस मंत्र को जिया है, देखा है। रोग उठते हैं, बुखार होता है, शरीर में व्याधि का उदय होता है और तब उस व्याधि के क्षणों में अपने शरीर के भिन्नत्व को, भौतिक पुद्गलों के भिन्नत्व को पुनः 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 देखने का पुरुषार्थ किया है। आज जितनी थोड़ी बहुत जितनी भी अनासक्ति घटित हुई है जीवन में, उसके पीछे एक कारण है शरीर के भिन्नत्व को जानना। यही वजह है किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सामग्री के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, शरीर के प्रति, संबंधों के प्रति कभी भी प्रगाढ़ आसक्ति नहीं बन पाई। प्रेम है सबसे, मोहब्बत है सबसे, सम्मान है सबका, आदर दुलार है सबसे, लेकिन आसक्ति के जो प्रगाढ़ मोह बंधन हो जाते हैं वो कभी उसके बाद कभी हो ही नहीं पाया। व्यक्ति भिन्नत्व को देखे तो ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी वृत्तियों का क्षय करे। और पहली वृत्ति कौन सी है? अविद्या, अज्ञान मूलक वृत्ति, आसक्ति मूलक वृत्ति। और ये हमारे भीतर घटित होगी भिन्नत्व के कारण। तो जमीन को जुदा देखो, कभी कभी शमशान भी जाना चाहिए। भगवान बुद्ध इसीलिए प्रेरणा देते थे अपने भिक्षुओं को कि संन्यास लेते ही 2 महीने तक शमशान में जाकर रहो, ताकि तुम शरीर के गुण धर्मों को भली भांति समझ सको। वरना क्या यह सामान्य बात है कि गज सुकुमाल मुनि ने संन्यास लेते ही और शमशान में जाकर के रहे, उनके माथे पर मिट्टी की पाल बांध दी गई, अंगीठी बना दी गई और उसमें जलते हुए अंगारे रख दिए गए और वो उन अंगारों को धधकते धधकते सहन करते चले गए। उनका पूरा शरीर जलने लग गया और रात के अंधेरे में
गीदड़, लोमड़ियां, भेड़िए उनके शरीर के मांस को नोच नोच कर निकालने लगे। क्या ये सामान्य बात है? नाम लेते ही जी भर के आता है, नाम लेने मात्र से अपने कर्मों का क्षय उपशम होता है, कर्म कटते हैं अपन लोगों के। तो इस तरह के वो गद सुकुमाल मुनि कि राजकुमार थे मगर फिर भी साधना में इतने आगे बढ़ गए कि मिट्टी की पाल पर अंगीठी अपने माथे पर उन्होंने सह ली, पूरा शरीर धधक धधक कर जलता चला गया। ये शरीर की नश्वरता को साधक ने भली भांति जाना होगा, तब ही इस तरह की बात मुमकिन हो सकती है। नहीं तो भाई अपन लोगों से तो एक मच्छर भी को काट खाए ना तो भी वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक मच्छर, एक टिड्डी फाका, एक मधुमक्खी काट दे तो अपन हिल जाते हैं, भीतर से हिल जाते हैं। और वो लोग अंगीठी उन्होंने बर्दाश्त कर ली। धन्य हैं ऐसे सिद्ध संतों को, धन्य हैं ऐसे भेद विज्ञानियों को, धन्य हैं ऐसे आत्मज्ञानी संत पुरुषों को, धन्य हैं। अपन भी पहुंचेंगे कभी ना कभी ऐसे ऊंचाई पर, ऐसे ऊंचाई के तल पर अपन लोग भी पहुंचेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? घर को अपने से जुदा देखो, जिस जमीन पर बैठते हैं उस जमीन को अपने से जुदा देखो, जिन कपड़ों को पहनते हैं उन कपड़ों से अपने आप को जुदा देखो। उम्मीद रखते हैं शरीर को भी हम अपने आप से जुदा देखने में सफल हो जाएंगे। इंद्रियों से, मन से, चित्त की वृत्तियों से भी हम अपने आप को पृथक, अलग, भिन्न देखने में सफल हो जाएंगे। महावीर ने कहा है 4 अनुप्रेक्षाएं, 4 भावनाएं, ध्यान से पहले भी भाव, ध्यान के बाद भी भाव। और पहली है अनित्य, दूसरा है अशरण, तीसरा है अन्यत्व, चौथा है एकत्व। अनित्य अर्थात संसार के प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर हैं, प्रत्येक संबंध टूट जाने वाले हैं। अशरण अर्थात संसार में कोई किसी का शरणभूत नहीं होता, सब नदी नाव का संयोग है। साथ हैं तो हैं, और कब ये साथ